केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की है। उस मीटिंग में जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको किस तरह से पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, इस तरह से इम्पर्सोनेशन के केसेस को रोके जाए, इस तरह से जो लीकेज है उसको रोका जाए, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उसको जैम किया जाए। इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलवाया था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहब भी आए थे। हम लोगों ने आपस में बातों का बहुत विचार विमर्श किया, डिटेल में एक दूसरे में जो चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में शेयरिंग भी किया, और कुछ नई नई चीज़ें जो हैं जो वहाँ पे वो लागू करते आए हैं या कुछ चीज़ें ऐसी जो हम लागू करते आए वो उनको हम लोगों ने शेयर किया। उसके अलावा हमने कुछ एजेंसीज को बुलवाया था जो टेक्निकल जो है वो काम करते हैं। टेक्निकल काम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में पहले केवल एक अंगूठे का निशान लिया जाता था, तो अब हम उसको सुधार करके दोनों अंगूठों का निशान और फेस का फोटो, फेशियल रिकॉग्निशन, तो ये चीज बिहार में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि जब लिखित परीक्षा होगी तब भी बायोमेट्रिक में दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है फोटोग्राफ वो उसका डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा फिजिकल जो टेस्ट में लोग आएंगे उनका फिर दोबारा से जो है दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है वो फोटो होगा और उसको पुराने वाले से मिलाया जाएगा ताकि इम्पर्सोनेशन का केस नहीं हो सके। और जब अंतोगत्वा जब वो सिलेक्शन भी हो जाएगा, सिलेक्शन के समय हमें जानकारी दी गई है कि बायोमेट्रिक जो है वो वहां पर चेक नहीं करते, तो हम सिलेक्शन के बाद मतलब सिलेक्शन के बाद में जब वो ज्वाइन करने जा रहे हैं तब भी हम वहां पर बायोमेट्रिक जो है वो चेक कराएंगे ताकि वो बायोमेट्रिक का जो डेटा है वो बिल्कुल सेम डेटा रहे जो हमने फिजिकल टेस्ट में रिकॉर्ड किया है और जो हमने लिखित वाले जो परीक्षा है उसमें रिकॉर्ड किया है। और आप सबके माध्यम से मैं जितने हमारे बिहार के एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं, उनके अभिभावक गण हैं, शिक्षक गण हैं, सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है अब इस परीक्षा के सफल होने के लायक बनाएं, जिसमें अभिभावक गणों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक गणों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग पहले से है, लेकिन हम इसको और जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो है वो जैमर जो है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ब्लॉक किया जा सके, तो वो जैमर का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो जैमर को भी हम उपयोग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप सबसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से जितने हमारे एलिजिबल जो बेटे और बेटियां हैं और उनके अभिभावकगण और शिक्षकगण पूरी तरह प्रेरित करें, दिन रात की मेहनत करके अपना कैरियर बनाएं और जो है अच्छी से अच्छी चीजें सीखें और पूरा भरोसा रखें, हमारे बोर्ड पर पूरा भरोसा रखें कि जो भी छात्र और छात्रा जो है वो प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे और मेहनत करके आएंगे, उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार तैयारी होगी, तीसरी बार होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अभी लंबी चलने वाली। तो आप सभी ने सीएसबीसी आयोग के चेयरमैन को सुना। सीएसबीसी आयोग के चेयरमैन एसके सिंघल जी के द्वारा कुछ महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया था कि सीएसबीसी आयोग की ओर से जितना भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का लिया जाता है, उन सभी एग्ज़ाम में धांधली रोकने के लिए अब कौन कौन से नए तरीके अपनाए जाएंगे, इसके बारे में कहा गया था। और इसके बारे में आप सभी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी दिया गया था। न्यूज़पेपर में कहा गया था कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सभी परीक्षाओं को कदाचार मुक्त तरीके से संचालित करने के लिए कई स्तर पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके पहली बार कुछ उपाय किए जा रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीकृत जैमर लगाने की योजना है। वर्तमान में सभी कैमरे में जैमर लगाए जाते हैं, लेकिन इससे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बाधित हो जाती है। इस बार की परीक्षाओं में ज़्यादा एडवांस उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि
कैमरे की रिकॉर्डिंग बाधित नहीं होगी। इसके अलावा अब से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के दोनों हाथों की बायोमेट्रिक के साथ साथ ही फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीके से सभी परीक्षार्थियों का केंद्र पर डाटा संग्रह किया जाएगा। फिर इसका मिलान पीटी या फिजिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग के दौरान भी किया जाएगा। इससे चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। तो ये सभी तरीके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में धांधली रोकने के लिए अपनाए जाएंगे। अभी जो बिहार पुलिस के 21,391 पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनका कि एग्जाम होना बाकी है, इस एग्जाम में भी यही नियम रहने वाले हैं। लेकिन CSBC आयोग के चेयरमैन से यह आग्रह है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को और पारदर्शी बनाने के लिए कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर का कार्बन कॉपी दिया जाए, उसके बाद आंसर की जारी किया जाए, रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ जारी किया जाए और कैंडिडेट का मार्क्स जारी किया जाए। और एग्जाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर की वायरल ना हो, इसका भी समाधान निकाला जाए। तो ये सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद एग्जाम पूरी पारदर्शी मानी जाएगी। तो CSBC आयोग के चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है कि ये सभी भी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिलेटेड जैसे एक और लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।